ये कोई कहानी नहीं है। ये है एक शासक के गुरूर, एक पुत्र के विश्वास और मौत के एक राज भरे सफर की दास्तां। दिल्ली के दिल में छुपा है एक ऐसा मकबरा जिसे मौत का मकबरा कहा जाता है। इसकी कहानी सुनकर दिल दहल उठता है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा मकबरा है जिसे मृत्यु से पहले ही बनवाया गया था, जिसे अपनी मृत्यु से पहले बनवाया था एक सुल्तान ने, जिसका नाम था गियासुद्दीन तुगलक। और ये एक ऐसे शासक का मकबरा है जिसने अपने इस मकबरे में अपने प्रिय जानवर एक कुत्ते का भी मजार यानी एक मकबरा बनवाया है। तो चलिए देखते हैं इस सुंदर मकबरे को और जानते हैं इसके इतिहास को हमारी इस वीडियो में। तो नमस्कार मेरे सभी जान से प्यारे भाइयों को, मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल की एक और नई ऐतिहासिक और इंडियन ट्रैवल वीडियो में। आज मैं आप सभी को हमारे देश भारत के दिल यानी न्यू दिल्ली के अंदर लेकर आ चुका हूं। आज हम दिल्ली के अंदर मौजूद एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत को देखने वाले हैं और इसके इतिहास को जानने वाले हैं, जिसे गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे के नाम से जाना जाता है। ये मकबरा दिल्ली के तुगलकाबाद गांव में मौजूद है और इसे इस क्षेत्र के लाल बलुआ पत्थर के द्वारा बनाया गया है, जो इसकी सुंदरता को और भी अधिक बढ़ाते हैं। दिल्ली के तुगलकाबाद में गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा मुख्य रूप से दो ऐतिहासिक इमारतें बनवाई गई थीं, जिसमें से एक तुगलकाबाद का ऐतिहासिक किला है जो इस मकबरे के ठीक सामने बना हुआ है। अभी हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं ये रास्ता इस मकबरे और इस किले को आपस में जोड़ता था, लेकिन वर्तमान समय में इस रास्ते को बीच से तोड़कर शहर के आने जाने वाले लोगों के लिए भी एक सड़क का निर्माण कर दिया गया है। तो अभी हम इस मकबरे के समीप पहुंच चुके हैं, जहां पर आप दीवारों पर देख पाएंगे कि इस मकबरे की सुरक्षा को अत्यधिक ध्यान में रखते हुए इस मकबरे की दीवारों पर कुछ छिद्र बनाए गए हैं जो इसे प्राचीन समय में सुरक्षित रखते थे। तो अब हम चलते हैं और इसकी सुंदरता को देखते हैं और इसके बारे में आप सभी को बताते हैं। ये इमारत न एक कब्रिस्तान बल्कि एक खौफनाक राज से भरा किला भी है। इसे 1321 में स्वयं गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही बनवाया गया था। इस मकबरे के चारों तरफ एक सुरक्षा दीवार बनाई गई है और एक पुल वाला रास्ता है जो इस मकबरे और तुगलकाबाद किले को आपस में जोड़ता है। इस मकबरे में एक खौफनाक राज भी छुपा है। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता की मौत की साजिश रची थी और ये मकबरा उसी मौत की यादगार बन चुका है। पत्थरों की ये दीवारें आज भी चीख चीख कर कह रही हैं कि एक समय दिल्ली पर गियासुद्दीन तुगलक का राज था, एक शक्तिशाली सुल्तान जो एक चट्टान की तरह अपने सपनों के किले खड़े कर रहा था। तो अभी तक हम इस मकबरे के बाहरी भाग और इसकी सुरक्षा प्रणाली को देखते हुए इस मकबरे के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अब हम मकबरे के अंदर बनी हुई इमारतों पर नजर डालेंगे और इसकी सुंदरता को दिखाने के साथ साथ दिखाएंगे कि इस आंतरिक इमारत के अंदर किन किन राजाओं व अन्य लोगों की कब्रें यहाँ पर बनाई गई हैं। लेकिन उससे पहले हम इसकी बाहरी भाग पर और नजर डालेंगे और इस मकबरे के अंदर बनी हुई खौफनाक सुरंगों को भी देखेंगे कि अभी उनकी हालत क्या है। यहाँ पर आप वीडियो में देख ही पा रहे होंगे कि किस प्रकार से दिल्ली के पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ पर इस सुंदर इमारत को और भी अत्यधिक सुंदरता प्रदान कराने के लिए कुछ व्यक्तियों को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, जो इस मकबरे की देखभाल करते हैं और इस मकबरे के घास को काटते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इमारत के अंदर जो घास है वो इसकी सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा रहा है।
तो अभी हम उन खुफिया सुरंगों को देखने से पहले इस मकबरे की इमारत पर नज़र डालेंगे कि किस प्रकार से इस इमारत की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इस पर किस प्रकार से नक्काशी की गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस इमारत को बनाने में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है और कहीं कहीं पर सफ़ेद संगमरमर का भी उपयोग किया गया है और इन पत्थरों पर सुंदर नक्काशी करते हुए इसकी सुंदरता को और भी अधिक बढ़ाया गया है। तो अभी हम इस मकबरे की कब्रों को देखने से पहले इमारत में बने हुए उन खुफिया सुरंगों को देखेंगे जो सामने बने हुए किले में जाती हैं और दिल्ली के अनेक भागों में फैली हुई हैं। तो जब हम इस मकबरे की सुरक्षा दीवारों पर बने हुए दरवाजों के अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर हमें दीवारों पर कुछ विशेष प्रकार के छिद्र देखने को मिलते हैं। इन छिद्रों के माध्यम से प्राचीन समय में इस मकबरे की सुरक्षा का कार्य किया जाता था। यहीं पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहीं पर हमें वो खुफिया सुरंगें देखने को मिलती हैं जो इस मकबरे के अंदर फैली हुई हैं और सामने के ओर किले के अंदर गई हैं। लेकिन इन सुरंगों पर लोहे की जालियां और दरवाजे लगाए गए हैं ताकि यहां पर आने वाले पर्यटक इनमें प्रवेश ना कर सकें और उनकी जान को खतरा ना हो। तो अभी हम इस मकबरे के अंदर बनी हुई उन खौफनाक सुरंगों को देख चुके हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। अब हम इस मकबरे के अंदर बनी हुई कब्रों और कुछ विशेष कक्षों पर भी नजर डालेंगे। अभी हम जिस कक्ष की ओर बढ़ रहे हैं ये एक ऐसा कक्ष है जहां पर किसी भी प्रकार की कब्र हमें देखने को नहीं मिली है और हो सकता है कि इस कक्ष को उस उद्देश्य से भी बनाया गया हो कि जब बादशाह के घर परिवार से कोई व्यक्ति जन्नत को प्राप्त हो तो उसे भी यहाँ पर दफना दिया जाए। अगर आप इस कक्ष के बारे में कुछ विशेष जानकारी जानते हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस कक्ष को किस उद्देश्य से बनाया गया है। तो अभी हम गियासुद्दीन तुगलक के मुख्य ऐतिहासिक मकबरे की ओर आगे बढ़ रहे हैं जहां पर हम देखेंगे कि उस इमारत में गियासुद्दीन तुगलक के अलावा उसके घर वालों में किस किस की कब्रें यहां पर बनी हुई हैं। फिर हम मकबरे के अंदर कुछ अन्य कब्रों को देखेंगे और अंत में उस स्थान पर चलेंगे जहां पर गियासुद्दीन तुगलक के कुत्ते की भी कब्र बनाई गई है। यहाँ पर जब हम इस इमारत के अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर हमें 3 कब्रें देखने को मिलती हैं जिसमें से बीच वाली कब्र गियासुद्दीन तुगलक की है और बाकी 2 कब्रें उसकी पत्नी मखदूम ए जहां और उसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक की बताई जाती हैं। इस मकबरे के आंतरिक भाग को सुंदर बनाने के लिए यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर और गुंबद पर सफेद संगमरमर का उपयोग किया गया है जिसमें से आप देख पा रहे होंगे कि इसकी दीवारों पर कुछ मेहराबें और कुछ विशेष प्रकार के आले बनाए गए हैं जो इस मकबरे और इस इमारत की सुंदरता को और भी अधिक बढ़ाते हैं। तो अभी हम गियासुद्दीन तुगलक, उसकी बेगम और उसके बेटे की कब्र को देखकर आगे की ओर बढ़ चुके हैं। अब हम जिस तरफ जा रहे हैं यहाँ पर जाफर खान की कब्र बनाई गई है। जाफर खान मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी के अधीन एक प्रसिद्ध सेनापति था। वह अपनी वीरता और शौर्य कौशल के लिए जाना जाता था। यानी जाफर खान अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रसिद्ध सेनापति था जिसने अपनी वीरता के वखान दिल्ली के हर एक कोने में फैलाए थे। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जाफर खान की इस कब्र को सफेद संगमरमर के पत्थर के द्वारा बनाया गया है और इसके चारों तरफ अनेकों प्रकार के दरवाजे बनाए गए हैं और इन दरवाजों पर उर्दू भाषा में कुछ लेख भी लिखे गए हैं। तो अभी तक हम गियासुद्दीन तुगलक, उसकी बीवी, उसके बेटे और उसके सेनापति जाफर खान की कब्र और उसके मकबरे को देख चुके हैं। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और अंतिम बार इस मकबरे के सुंदर भागों को देखने के साथ साथ उस स्थान पर चलेंगे जहाँ पर गियासुद्दीन तुगलक ने अपने प्रिय कुत्ते की कब्र बनवाई हुई है। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस स्थान पर उसने अपने कुत्ते की कब्र बनवाई है।
उस कब्र को देखने से पहले आप लोग ये बताना ना भूलें कि आप हमारी इस वीडियो को किस स्थान से देख रहे हैं। क्या आप भारतीय हैं? अगर आप भारतीय हैं तो भारत के किस राज्य से आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं? अगर आप भारतीय नहीं हैं तो आपके देश का नाम क्या है? जरूर बताइए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। यहाँ से जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो गियासुद्दीन तुगलक के मुख्य इमारत के सुरक्षा दीवार में हमें उस कुत्ते की कब्र देखने को मिलती है। यहाँ पर काम कर रहे लोगों से बातचीत करके हमें यह पुष्टि हुई है कि ये गियासुद्दीन तुगलक के कुत्ते की ही कब्र है। तो मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी देशवासियों, हमारे भाइयों और बहनों को हमारा यह वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा और इस वीडियो में हमारे देश की ऐतिहासिक धरोहर की सुंदरता और हमारे द्वारा बताया गया इतिहास भी पसंद आया होगा। तो मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी देशवासी व अन्य देश के लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे इस चैनल पर हमारे देश के ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर के वीडियो अक्सर आते रहते हैं। तो हमारे सभी भाई सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आने वाले दिल्ली के तुगलकाबाद किले की वीडियो के लिए तैयार रहिए। तो फिलहाल के लिए मैं आप सभी से विदा चाहता हूं। फिर से मिलते हैं एक नई ऐतिहासिक जगह की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।